Hi guys, how are you? I hope you guys are doing well. गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है सुपर हीट टेम्परेचर, सब कूलिंग टेम्परेचर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर। इसके बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चंस है ये तीनों क्वेश्चन नॉर्मली जो HVAC से रिलेटेड इंटरव्यू वगैरह होती है तो नॉर्मली टेक्नीशियन या हेल्पर वगैरह से तो नहीं पूछे जाते हैं। जो 4-5 साल 7 साल के एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जिनको फोरमैन वगैरह या सुपरवाइज़र या इंजीनियर पोस्ट पे लेना होता है, उससे ये क्वेश्चन पूछे जाता है नॉर्मली सुपर हीट या सब कूलिंग या सैचुरेशन के बारे में कि क्या होता है। ओके, तो गाइज मैं आज आपको एक एक करके तीनों क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। आपको बहुत ही बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा कि सुपर हीट क्या होता है, ओके, सब कूलिंग क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है। तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू। ओके गाइज, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ओके गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, उससे दोस्तों तक भी शेयर करें। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ सुपर हीट से। ओके गाइज, सुपर हीट टेम्परेचर क्या होता है। ओके, सुपर हीट टेम्परेचर मैं समझाने के लिए अभी रेफरेंस वाटर का लूंगा। ओके गाइज, ये मैंने रेफरेंस लिया है वाटर को। H2O इसका केमिकल नेम है, वाटर। ठीक है, वैसे HVAC में अभी मैं ले सकता था R22 को भी ले सकता था रेफरेंस, R410 को भी रेफरेंस ले सकता था, लेकिन आपको बेहतर समझ में आए, बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने H2O वाटर को लिया है। ठीक है गाइज, जैसे वाटर जो हमारा होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइज, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइस, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी तरह से हमारा जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम किसी भी लिक्विड को वाटर को बॉयल करते हैं तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर में 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये सपोज ये आपके पास एक जार है, ठीक है, इस जार में आपका वाटर है। ओके, वाटर को अगर हम नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे गाइस, अगर वाटर को हम नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे वाटर को, तो अगर ये 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस पे है इसका वाटर का टेम्परेचर, तो इट मीन्स ये अभी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी जैसे इसको गर्म करेंगे, जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइज, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अभी हम जैसे ही 100 डिग्री अबव जाएंगे, यानी कि 100 डिग्री क्रॉस करेंगे, 100 डिग्री क्रॉस करने के बाद ये जो वाटर है अभी लिक्विड फॉर्म से ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। सपोज अभी हम लोगों ने इसको 100 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया। ओके, 110 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में था, ये अभी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा जो वाटर था ये लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस जाने पे। ठीक है, तो इसी को इसका सुपर हीट बोलते हैं गाइस, सुपर हीट बोलते हैं। और अगर आपको सुपर हीट टेम्परेचर जानना हो तो आप नॉर्मली जो इसका मैं आपको बताता हूँ। सुपर हीट टेम्परेचर अगर आपको जानना हो, जैसे जितने डिग्री सेल्सियस में ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, यानी कि मान लो आप 110 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अभी 110 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस आप करेंगे तो इसका ये
सुपर हीट टेम्परेचर हो जाएगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको सुपर हीट टेम्परेचर इसका पूछा जाए कि वाटर का अभी जो 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया, तो अभी इसका सुपर हीट टेम्परेचर क्या है, तो सुपर हीट टेम्परेचर हो जाता है उसका जिस टेम्परेचर पे वो अभी चल रहा है, वेपर फॉर्म में है, उस टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका सुपर हीट टेम्परेचर। ओके गाइस, ये इसका सुपर हीट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सुपर हीट टेम्परेचर क्या होता है। अभी हम आपको सब कूलिंग बताते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, ये हम सब कूलिंग ओके गाइस, ये सब कूलिंग टेम्परेचर हम बात करेंगे अभी सब कूलिंग टेम्परेचर के बारे में। तो सेम अभी हम लोगों ने वाटर को रेफरेंस लिया हुआ है, तो वाटर पे ही बात करेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है गाइस 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 100 डिग्री अबव जाएंगे तो ये हमारा लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। सपोज ये हमारे पास एक जार है। ओके, इसमें हम लोगों ने वाटर रखा हुआ है। इस पे हम वाटर को हम लोगों ने गर्म किया, यानी कि अगर वाटर को हम लोगों ने 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ये 110 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो 110 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके गाइस, अब हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे, अब हीट को क्लोज कर देंगे, हम हीट यहाँ से हटा देंगे, इसको हम ठंडा करना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, अभी इसको ठंडा करना स्टार्ट करेंगे तो ये 100 डिग्री से नीचे डाउन होता जाएगा, डाउन होकर के 100 डिग्री पे आएगा, 100 डिग्री से 90, 90 से 80। ओके, सपोज ये अभी डाउन होके ठंडा होके ये हमारा जो रेफ्रिजरेंट वाटर था, ये अभी सपोज 80 डिग्री पे आ गया, 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, यानी कि जो हमारा वेपर फॉर्म में था वो अभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको जैसे ठंडा करेंगे हम, ये 100 डिग्री डाउन आएगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी हमारा ये सब कूलिंग क्या हुआ, इसी प्रोसेस को जो हम ठंडा करने के प्रोसेस को सब कूलिंग बोलते हैं। यानी कि हमारा अगर सब कूलिंग टेम्परेचर आप पूछे तो सब कूलिंग टेम्परेचर हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस जिस टेम्परेचर पे ये अभी काम करे, जिस टेम्परेचर पे अभी वो ठंडा है, जिस टेम्परेचर पे वो अभी लिक्विड फॉर्म पे है, वो माइनस वो, यानी 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सब कूलिंग टेम्परेचर हो गया, ये इसका सब कूलिंग टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस। तो अगर आपको सब कूलिंग सुपर हीट टेम्परेचर ये अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अगर आपको पसंद आई हो सुपर हीट कूलिंग क्या है और सब कूलिंग क्या है, और ये मेरे समझाने के तरीके आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ओके गाइज, लास्ट हम बात करेंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन टेम्परेचर। ओके गाइज, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है सैचुरेशन टेम्परेचर। अभी हम बात करेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर के बारे में। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइज सैचुरेशन टेम्परेचर। अगर आप सैचुरेशन टेम्परेचर पहले से जान रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। सैचुरेशन टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, ओके, किसी भी रेफ्रिजरेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सपोज ये हमारे पास वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वही उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है। ठीक है गाइस, यही इसका सेम, इसका ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है गाइस,
आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, सुपर हीट क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है। ओके गाइज, ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, आई होप आपको पसंद भी आया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, थैंक यू।